नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आप ही के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ कंपनीज़ के ऊपर अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, मेरा भी हिस्सेदारी है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ क्योंकि जो-जो लेवल्स में इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरा टारगेट कहाँ पे है और अगर करेक्शन हुआ और नीचे गिरे तो कौन-सा लेवल में मैं एवरेज करूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरे मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट लेवल्स का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स होगा क्योंकि मैं इसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके आज तक जितने बार ट्रेड किया हूँ, मैं सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग्स में इसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके कर रहा हूँ। तो आप भी अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है IRFC। देखिए IRFC मेरी एक सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली होल्ड भी करके रखा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, मगर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ। क्यों? क्योंकि इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मुझे प्रेशराइज इसी जगह पे लगते हैं कि इस कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग क्या 86% के आसपास होल्डिंग्स है। देखिए सेबी की एक रिपोर्ट आया था जहां पे बताया गया था कि 75% के ऊपर होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। अभी इस कंपनी के पास कितना है? 86.4%। तो सोचिए 11.4% के आसपास शेयर को कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। जब शेयर को बेचेंगे तो शेयर में एक मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचा जाएगा तो कोई छोटा मोटा तो करेक्शन नहीं होगा, बड़ा करेक्शन होगा क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी बड़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आते हैं कि सर अगर करेक्शन हुआ तो क्या फिर से कंपनी ठीक ठाक हो जाएगा? देखिए ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो इसीलिए इस होल्डिंग्स को बेचेंगे, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन ने माल अभी तक खरीदारी नहीं की है। अगर देखेंगे तो एफआईएस और डीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है जितना होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो होल्डिंग्स है ये होल्डिंग्स बढ़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जब प्रोमोटर माल को बेचेंगे। तो प्रोमोटर माल बेचेंगे तो उसके बाद एक करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा तो इसके ऊपर ज्यादा क्वांटिटी ऐड करना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर हमेशा पॉलिसीज चेंज होता रहता है। मान के चलिए आज एक गवर्नमेंट है, मान के चलिए फ्यूचर में वो गवर्नमेंट अगर चेंज हो गया तो कुछ नया पॉलिसीज आ जाएंगी। तो इसी तरीके से बार बार प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ डेटा चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे कोल के ऊपर, कोल माइनिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया था जिसके चलते हुए बहुत सारे कंपनीज को लॉसेस भी झेलना पड़ा। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा हूँ, जाकर देख सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगता है कंपनी का रिजल्ट। देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% के आसपास है, 100%। क्योंकि इस कंपनी का आज तक की कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ। क्योंकि डिफॉल्ट ना होने के पीछे दो रीजन है। पहली रीजन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा रीजन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को ही लोन देते हैं और वो भी रेलवे गवर्नमेंट कंपनी को। अभी इस साल एक रिपोर्ट अनाउंस हुआ था, उसके माध्यम से ये भी बताया कि कंपनी ने कि अभी वो प्राइवेट कंपनी को भी लोन देने वाले हैं। अभी प्राइवेट कंपनी को लोन देंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर भी देखा जाएगा कंपनी का अगर मैनेजमेंट ठीक है तो उस लोन को वो मार्केट से उठा भी पाएंगे और उस वो लोन को भी रिकवरी भी कर पाएंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बहुत बुलिश फील करता हूँ। जब जब ट्रेड बना तब मैं ट्रेड भी लिया और मैंने आपको साथ मेंशन भी किया। फिर से एक ट्रेड में कौन सा लेवल में लिया हुआ हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले एक चीज जरूर नोटिस करना कि कंपनी का परफॉर्मेंस के सही में सही दिशा में जा रहा है। अगर मैं इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कंपनी का रिजर्व। देखिए लगातार रिजर्व बढ़ते चले गए। 2014 में 2013 में सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व था। आज वो बढ़ के हो चुके 32,000 करोड़, 32,000 करोड़। और कर्जा भी बढ़ा। कर्जा इसीलिए बढ़ा क्योंकि कर्जा आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने कर्जा जो लिया वो किस बेसिस में लिया। देखिए कंपनी का कर्जा है आदर्श बोरिंग्स, मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बोरिंग्स 4,18,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी खुद कर्जा ले रहा है दूसरों को लोन देने के लिए। ये कंपनी के लिए मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट ही है। अभी कंपनीज के ऊपर जो फिक्स एसेट है वो उतना ज्यादा नहीं है, फिक्स एसेट ना के बराबर है। और रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज के डेटा दिखा दूं
तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ कि कंपनी का जो करंट जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में देखा जाए तो कंपनी एक बुलिश मूविंग एवरेज के हिसाब से बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी फिर से एक मैसिव मोमेंटम्स दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईएमए के ऊपर बात करूँ तो उसके उसके हिसाब से देखा है तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और एसएमई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो देखिए किसी भी सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी एक बुलिश फील के हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्चुअली एंटी कहाँ पे लिया, मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ। इस कैंडल के ऊपर मैंने एंटी लिया। अभी क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे आपने क्यों एंटी लिया। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि जब ये एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंटी लूंगा। तो ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने, और वॉल्यूम भी हाई है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट्स में और भी आपको ऐड करना चाहूंगा, वो पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे देखिए यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि कंपनी ऊपर जाने के बाद इस रेजिस्टेंस को फेस किया और उस जगह पे थोड़ा सा होल्ड किए और ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक जंप देखने को मिला। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए कंपनी कंटिन्यूसली आने के बाद इस लेवल में एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को मतलब यहाँ पे सपोर्ट को फेस किया, जो इसका रेजिस्टेंस था वो बन चुके सपोर्ट। तो सपोर्ट को फेस किया, ऊपर जाने का कोशिश किए, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, 3-4 बार यहाँ पे सपोर्ट को क्रिएट किए और फाइनली वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट भी किए। और मेरे हिसाब से इस ब्रेकआउट एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। तो मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर है और मेरा जो टारगेट होगा वो कुछ इस तरीके से टारगेट होगा। मेरा टारगेट जो बनेगा ऑलमोस्ट 20% के आसपास टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा इस ट्रेड जो है ये मैं छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया हूँ, उतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अनसर्टेन जगह पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ईज़ी प्लानर। देखिए ईज़ी प्लानर के बारे में डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी की जो खासियत है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टिकटिंग बेचने वाला कंपनी है। और सेकंड कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट नहीं, जितने सारे टिकट बेचने वाला कंपनी है उनमें से सिर्फ दोनों ही कंपनी जो प्रॉफिटेबल में है, एक आईआरसीटीसी, दूसरा ईजीटी प्लानर। बाकी सारे कंपनी लॉसेस में है। चाहे आप किसी भी कंपनी को देख लीजिएगा, सारे कंपनियां लॉसेस में है। तो ईजीटी प्लानर जो है, इस कंपनी के ऊपर एक मैं खासियत जरूर कहूँ कि मार्केट कैप जितना है वो कंपनी आगे चलने के लिए बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस को रख चुके हैं। तो कंपनी आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग घर बैठे टिकट बुकिंग नहीं कर पाते थे, किसी भी बुकिंग रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता था, टिकट काउंटर में जाना पड़ता था। आज घर बैठे मोबाइल ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी होटल बुक कर सकते हैं, किसी भी चीज का बुक कर सकते हैं, घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है। तो जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब इकोनॉमिकली जब ग्रोथ होता है तब हर चीज का भी ग्रोथ होता है। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हो रहा है तो उस हिसाब से इजीली प्लानर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा इस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए कंपनी का ट्रैवल का बिजनेस है, जहाँ से कंपनी का देखिए हॉलीडे ट्रैवल्स, हॉलीडे जो होटल्स वगैरह, एयरलाइंस टिकट, साथ ही साथ ट्रैवल जो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ जो पैकेजेस है, हॉलीडे पैकेज उसको भी कंपनी हैंडल करते हैं। रेल टिकट्स, बस टिकट, टैक्सी टिकट, और उसके साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब जो आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी एक वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको देना जरूर चाहेंगे कंपनी, और कंपनी देते भी है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंपनी करा देते हैं, वीसा भी कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सारे चीज़ों के ऊपर काम करें, जो जो चीज़ आपको किसी भी जगह पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट देखने को मिला। इनकम भी है, कर्जा भी कम है, और आरओसी आरओई बेस्ट है। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। अगर बीच में देखा जाए तो एफएसडीएस ने क्या किया, 2021 में क्वांटिटी को बेच दिया था, क्वांटिटी को बेच दिए थे, और एफएस ने भी बेचा और डीएस ने भी बेचा था। अभी देखिए दोनों ने ही क्वांटिटी को ऐड किया, पिछले बार के तुलना से इस बार भी क्वांटिटी ऐड हुआ, और डीएस ने थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे बेचा है। कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली हर कोई इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। अभी होल्ड क्यों ना करे, जो कंपनी ने इतना शानदार जो परफॉर्मेंस किया, 84 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 102 करोड़ के आसपास।
इसका सेल्स अलग लेवल में इंक्रीज हुआ। जो सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को अलग लेवल में यहाँ पे जनरेट किया। 34 करोड़ से बढ़ के हो चुके 26 करोड़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि सर प्रॉफिट तो अच्छा दिखा, तो ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या हुआ? ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 50% से घट के हो चुके 33%। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का सेल्स तो अच्छा हुआ मगर कंपनी के एक्सपेंस जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण के चलते हुए एक प्रेशराइज तो बनेगा। तो रही बात इस कंपनी के कुछ डिलीवरी डेटा की, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद देखिए बाइंग होना स्टार्ट हुआ। तो फिर भी मैं कहूँगा जो जितना डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा है उतना डिलीवरी मतलब खास नहीं है कि एक कंपनी को भी एक बूस्ट करे ऊपर जाने के लिए। तो उतना ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे उठाया नहीं जा रहा है। तो जब डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ेंगे तो मुझे लगता है तब इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ, कंपनी के ऊपर बहुत दिनों तक देखिए एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था। इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था और फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी किए। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री नहीं लिया। मैं कब एंट्री लूंगा? इस लेवल को उसको टच करना पड़ेगा। इस लेवल को टच करने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बने तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा, मतलब इस रेजिस्टेंस तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा हुआ हूँ। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट बनेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी एक टाटा ग्रुप के भी कंपनी है। तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई कंपनी से यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है, सर ये टाटा ग्रुप की कंपनी आपको कैसे पता है? देखिए मुझे पता नहीं है, आप भी मतलब गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड। पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड एक्चुअली टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो ये हुआ ना टाटा ग्रुप की कंपनी और 56% के आसपास होल्डिंग्स टाटा ग्रुप के पास है। टाटा सॉन यहाँ पे देख सकते हैं टाटा सॉन प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास होल्डिंग था वो होल्डिंग अभी कन्वर्ट होकर पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड के पास चला गया जो एक टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो इस कंपनी फायदा करेंगे तो डायरेक्टली टाटा ग्रुप का ही फायदा होगा। और तेजस नेटवर्क के ऊपर सिर्फ अकेला टाटा ग्रुप नहीं, बड़े एक इन्वेस्टर आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी, उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा करीबन 2% के आसपास। तो उन्होंने इस इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है इंडिया में और सबसे एफोर्डेबल और सस्ते दामों में नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया के हर व्यक्ति के पास मोबाइल होंगे और हर व्यक्ति के पास इंटरनेट सर्विसेज होंगे। तो इंटरनेट के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। अभी आज के दिन देखा जाए तो इंटरनेट के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो इसलिए नेटवर्क के ऊपर काम करने वाले जितने सारे कंपनीज है उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा रहेगा। तो कंपनीज के ऊपर मुझे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि सर कंपनी में आप बहुत इतने बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं सर कंपनी लॉसेस में है तो क्या इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? देखिए कभी कभी कंपनी खुद के डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन जितना कंपनी का सेल्स होता है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है। और इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी की एक चीज़ आपको देखना चाहिए कि कंपनी का सेल्स ठीक ठाक है कि नहीं। देखिए अगर सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। 144 करोड़ के आसपास था, 126, उसके बाद 188। तो कंपनी का सेल्स में कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग मोमेंटम देखने को मिला। हाँ, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी लॉसेस में हुआ है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी में बर्बाद होना था तो वो पहले ही हो जाता। और एक मजेदार बात आपको दिखा दूं कि कंपनीज के ऊपर एक चीज आपको बता दूं कि आपको लग रहा है कि कंपनी बेकार है, तो अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर होल्डिंग करके नहीं बैठते, वो पहले ही माल बेचकर भाग जाता। मैं छोड़ ही देता हूँ प्रोमोटर के बाद, मैं छोड़ ही देता हूँ पब्लिक के बाद। इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो कंटिन्यू एफएस और डीएस दोनों ही माल को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना चाहिए। और रही बात कंपनी का बैलेंस शीट का, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी देखिए इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है क्योंकि टाटा ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका मैनेजमेंट टीम तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही। तो बोरिंग्स देखिए ना के बराबर लेके आए, कर्जा उसको ना के बराबर है। तो मान के चलिए आज कंपनी के जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सेल्स तो इनकी हो ही रहा है, तो कंपनी का एक्सपेंस मेजर हो जाएगा और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से सिचुएशन को सोच कर काम करता हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और देखिए CWIP में मुझे जो चीज़ अच्छा लगा
154 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार पैसा लगा। तो सोचिए इतना पैसा जब बिजनेस के ऊपर खुद मैनेजमेंट खुद पैसा लगा रहा है, कंपनी का बिजनेस का ओनर खुद पैसा लगा रहा है, तो उसमें चिंता करने का जरूरत क्या है। तो बाकी देखिए आपके राय अलग हो सकते हैं, मेरे राय अलग हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ एग्री नहीं भी हो सकते, तो आपके हिसाब से जरूर काम करिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जब करेक्शन हुआ तब इस लेवल में मेरा एंट्री है और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन करीबन 1020 के आसपास। तो 1020 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट को मैं फॉलो करके चला हूँ। अभी बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर कंपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों तक टाइम बिता रहा है। देखिए कभी ना कभी आपको ये भी याद रखना है कि कंपनी जब एंट्री लेवल्स होता है उसके बाद डायरेक्टली टारगेट नहीं देगा, टाइम बिताएगा, उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करेगा अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही दिशा में जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। तो कामा होल्डिंग्स लिमिटेड देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, तो इसके ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ और आप देखेंगे तो अगस्त मंथ के बाद कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 12,200 से कंपनी पहुंच चुके हैं 16,000 के आसपास। तो ये मैसिव जंप देखने के बाद मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो है बोनस का। हर एक के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा। तो 4 शेयर पाने के लिए इस कंपनी का बस स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।